Question number 5 is the area of a rhombus is 216 centimeter square and one of its diagonals is 18 centimeter. Find the other. आपको एक rhombus का area given है, उसका एक diagonal given है और आपको दूसरा diagonal find out करना है. Let it be a rhombus ABCD. ABCD is a rhombus where AD is a one diagonal and BC is other diagonal. और आपको इस रोम्बस का एरिया गिवन है, वन डायगोनल गिवन है और आपको दूसरा डायगोनल फाइंड आउट करना है. नाउ व्हाट इज द एरिया ऑफ रोम्बस? एरिया ऑफ रोम्बस ABCD is equals to area is given 216 centimeter square. Now one diagonal which is equals to 18 centimeter. Now what is the formula of area of rhombus? Area of rhombus is half multiplied by diagonal 1 multiplied by diagonal 2. Area of rhombus given है, that is 216 which is equals to 1/2 into diagonal 1 is given 18 centimeter और आपको other diagonal जो है वो find out करना है. Now diagonal 2 is equals to 216, वहां पर 2 डिवाइड हो रहा था, दूसरी साइड जाके मल्टीप्लाई हो गया और 18 मल्टीप्लाई हो रहा था, दूसरी साइड आकर डिवाइड हो गया. 2 1 2, 2 9 18, 9 1 9, 9 2 18, 21 minus 18 is 3, 36, 9 4 36 and diagonal 2 हमारे पास क्या आ गया? 24 सेंटीमीटर. Therefore other diagonal be 24 centimeter, which is our answer. Question number 6 is the floor of a building is made up of 2550 tiles which are in the shape of a rhombus. If the diagonals of each tile are of lengths 20 centimeter and 28 centimeter, find the cost of polishing the floor at the rate of ₹25 per meter square. आपको कहा गया है कि एक बिल्डिंग का फ्लोर जो है उस पर टाइल्स लगी हुई हैं और वो टोटल कितनी टाइल्स हैं? 2550 टाइल्स हैं और हर एक टाइल जो है वो रोम्बस की शेप में है. आगे आपको कहा गया है कि ईच टाइल के जो डायगोनल्स की लेंथ है वो है 20 सेंटीमीटर एंड 28 सेंटीमीटर और आपको फाइंड आउट करना है दैट इज द कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द फ्लोर एट द रेट ऑफ ₹25 पर मीटर स्क्वायर. इसके लिए सबसे पहले आपको रोम्बस का एरिया फाइंड आउट करना पड़ेगा जिससे कि हमारे पास हर एक टाइल का एरिया आ जाएगा. उसके बाद हमें फ्लोर का एरिया फाइंड आउट करेंगे और उसके बाद हम क्या फाइंड आउट करेंगे? दैट इज द कॉस्ट. अब आपको टोटल नंबर ऑफ टाइल्स गिवन है, दैट इज टोटल नंबर ऑफ टाइल्स कितनी है? दैट इज 2550. अब आपको डायगोनल्स, अब क्योंकि ये हर एक टाइल जो है रोम्बस शेप में है और रोम्बस के डायगोनल्स की लेंथ गिवन है, दैट इज लेंथ ऑफ डायगोनल्स ऑफ each tile is equals to 20 centimeter and 28 centimeter. Now what is the area of rhombus is? Area of rhombus which is tile here, area of tile rhombus that is half of diagonal 1 into diagonal 2. अब हमें एरिया ऑफ टाइल फाइंड आउट करनी है. एरिया इक्वल्स टू हाफ मल्टीप्लाई बाय वन डायगोनल इज 20 सेंटीमीटर, अदर डायगोनल इज 28 सेंटीमीटर. 2 1 2, 2 1 2 0 which is equals to 28 multiplied by 10 is 280 सेंटीमीटर स्क्वायर. ये आ गया आपका एरिया ऑफ टाइल. अब हमें फाइंड आउट करना है दैट इज एरिया ऑफ फ्लोर. एरिया ऑफ फ्लोर क्या आ गया? टोटल नंबर ऑफ टाइल्स है 2550
और अगर हम उसमें वन टाइल का एरिया मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, टोटल एरिया ऑफ फ्लोर। 2550 को अगर हम 280 से मल्टीप्लाई करते हैं विच इज 7,14,000 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आ गया एरिया ऑफ फ्लोर, क्योंकि हमने टोटल नंबर ऑफ टाइल्स को वन टाइल के एरिया से मल्टीप्लाई किया तो वो हमारा टोटल क्या आ गया, फ्लोर का एरिया। अब हमें फाइंड आउट करनी है कि कॉस्ट कितनी लगेगी पूरे फ्लोर को पॉलिश करने के लिए, जबकि आपको पॉलिश का रेट क्या गिवन है, दैट इज 25 रुपीज पर मीटर स्क्वायर। अब आपको एरिया कॉस्ट जो है वो पर मीटर स्क्वायर है और हमारे पास एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में है, तो सबसे पहले हम सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे और हम जानते हैं दैट इज 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1/100 मीटर। तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो गया, 1 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 1 सेंटीमीटर, तो 1/100 मल्टीप्लाई बाय 1/100, ये हमारा क्या बन गया, मीटर स्क्वायर, विच इज इक्वल्स टू 1/10,000 मीटर स्क्वायर। और हमें कन्वर्ट करना है 7,14,000 मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर को, तो हम 7,14,000 को 10,000 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, मीटर स्क्वायर। 3 zeros कट हो गई, 1 0 लेफ्ट है, तो 1 प्लेस के बाद क्या आ जाएगा, डेसिमल, दैट इज 71.4 मीटर स्क्वायर। ये हमारा क्या आ गया, दैट इज एरिया ऑफ फ्लोर। अब हमें कॉस्ट फाइंड आउट करनी है। कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग 1 मीटर स्क्वायर हमें दे रखा है, दैट इज ₹25। तो कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग 71.4 मीटर स्क्वायर क्या जाएगा, ₹25 मल्टीप्लाई बाय 71.4 विच इज इक्वल्स टू ₹1,785 विच इज आवर आंसर। Question number 7 is, the top surface of a table is in the shape of a regular octagon as shown in the adjoining figure. Find the area of the octagon. आपको एक octagon given है, ये कह रहे हैं कि ये एक टेबल का टॉप है, टॉप सरफेस, और ये किसकी शेप में है, ऑक्टागन की शेप में है। ऑक्टागन मीन्स इसकी कितनी साइड्स हैं, 8 साइड्स हैं, राइट। और ये जो ऑक्टागन है ये 3 फिगर्स में डिवाइडेड है, 1 ट्रेपीजियम, सेकेंड ट्रेपीजियम एंड थर्ड इज रेक्टेंगल। अब अगर आपको इस ऑक्टागन का एरिया फाइंड आउट करना है, उसके लिए हमें इन तीनों शेप्स का एरिया जो है वो फाइंड आउट करना पड़ेगा और उनको प्लस कर देंगे, तो वो हमारा क्या आ जाएगा, दैट इज एरिया ऑफ टॉप सरफेस ऑफ द टेबल। अब यहाँ पर हमें एक ट्रेपीजियम गिवन है, उसकी हमें हाइट गिवन है, 1 पैरेलल साइड गिवन है, और सेकेंड पैरेलल साइड क्या होगी, जो कि शॉर्टर साइड है रेक्टेंगल की, वो हमारी क्या होती है, दैट इज द सेकेंड साइड ऑफ ट्रेपीजियम। तो ये हमारी क्या आ जाएगी, 5 सेंटीमीटर। इससे हम क्या फाइंड आउट करेंगे, दैट इज द एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। नाउ हियर इज ऑक्टागन, लेट इट बी नेम ABCDEFGNH। ये हमारे पास ऑक्टागन है, वेयर ABCD इज अ ट्रेपीजियम, CDEF एक रेक्टेंगल बना रही है, एंड EFGH अगेन एक क्या है, ट्रेपीजियम है। जब हम इस ट्रेपीजियम का एरिया फाइंड आउट करेंगे तो वही एरिया क्या होगा, सेकेंड ट्रेपीजियम का भी। तो चलिए फाइंड आउट करते हैं, दैट इज एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ABCD which is equals to half of height into sum of parallel sides, which is equals to half into height is 3 centimeter multiply by sum of parallel sides 13 plus ये कितनी आ गई, 5 सेंटीमीटर, तो 13 plus 5 सेंटीमीटर स्क्वायर which is equals to half multiply by 3 multiply by 15 plus 13 plus 5 is 18, 2 ones are 2, 2 nines are 18, which is equals to 9 threes are 27 centimeter square. This is the area of first trapezium. So area of trapezium
EFGH भी कितना आ जाएगा, वो भी 27 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, राइट। नाउ एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड आउट करना है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल CDEF। नाउ एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होती है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ, वेयर लेंथ इज 13 सेंटीमीटर एंड ब्रेड्थ इज 5 सेंटीमीटर, which is equals to 13 5s are 65 centimeter square. Now area of figure or area of given figure equals to area of trapezium ABCD plus area of rectangle CDEF plus area of trapezium EFGH, which is equals to area of trapezium ABCD था हमारे पास 27 प्लस रेक्टेंगल है 65 प्लस अदर ट्रेपीजियम भी कितना है हमारे पास 27 सेंटीमीटर स्क्वायर, विच इज इक्वल्स टू, जब हम इन तीनों को प्लस कर देते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 119 सेंटीमीटर स्क्वायर, विच इज आवर आंसर।